जयनारायण इंटर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्रों को जैसा कि विदित है, आज हम सभी भौतिक विज्ञान भाग 1 के चौथे चैप्टर विमीय विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। विमीय विश्लेषण, सबसे पहले बात करते हैं विमाएँ। विमाएँ क्या होती हैं? विमाएँ वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को लिखने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। उदाहरण दिया है त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक होता है मीटर सेकंड की घात -2। इस मात्रक में ये जो मात्रक दिया है मीटर सेकंड की घात -2, तो मीटर मूल मात्रक है, इसकी घात 1 है, कोई घात नहीं दे रखी है, इसका मतलब 1 है। लंबाई की विमा हो जाएगी 1 और समय की विमा हो जाएगी -2, क्योंकि सेकंड की घात -2, तो -2 घात समय की है, तो समय की विमा -2। अब आगे बात करते हैं भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखना। भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखना। भौतिक राशि के विमीय सूत्र लिखना। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखने के लिए उसके मात्रकों में मूल मात्रकों को निम्न प्रतीकों से प्रदर्शित करते हैं। नीचे प्रतीक दिए जाएंगे, उनसे मूल मात्रकों को प्रदर्शित किया जाएगा तथा बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इस प्रकार लिखा मात्रक विमीय सूत्र कहलाता है। इस प्रकार लिखा गया मात्रक क्या कहलाता है? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र मात्रक से ही लिखा जाता है। तो विमीय सूत्रों की आवश्यकता क्यों हुई? विमीय सूत्रों की आवश्यकता इसलिए हुई, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक 2, 4, 6 हो सकते हैं, लेकिन विमीय सूत्र एक ही होता है। अतः विमीय सूत्र देखकर भौतिक राशि की पहचान कर सकते हैं। यहाँ ये प्रतीक दे रखे हैं, 7 भौतिक राशियाँ होती हैं। कितनी? 7 भौतिक राशियाँ होती हैं। लंबाई को कैपिटल L से प्रदर्शित करेंगे, द्रव्यमान को कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे, समय को कैपिटल T से प्रदर्शित करेंगे, टेम्परेचर को थीटा से प्रदर्शित करेंगे, विद्युत धारा को कैपिटल A से प्रदर्शित करेंगे एम्पियर की वजह से। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, अतः CD से प्रदर्शित करते हैं, C कैपिटल और D स्मॉल। इसी तरह पदार्थ की मात्रा को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मात्रक होता है मोल को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आगे कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखकर दर्शाए गए हैं। जैसे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मीटर लंबाई है तो L से प्रदर्शित करेंगे, तो मीटर की घात 2 का मतलब L की घात 2, और L की घात 2 लिखकर ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये विमीय सूत्र आ जाएगा। इसी तरह आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो विमीय सूत्र हो जाएगा L3। वेग या चाल का मात्रक मीटर सेकंड की घात -1, तो मीटर को L से लिखेंगे, सेकंड को T से लिखेंगे, तो LT-1 और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसी तरह त्वरण का मात्रक LT-2, बल का मात्रक F बराबर ma होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक गुणा त्वरण का मात्रक ऊपर निकाला है, तो द्रव्यमान की विमा गुणा त्वरण की विमा, दोनों गुणा कर देंगे तो mLT-2। इसी तरह कार्य W बराबर FD, D विस्थापन है, तो बल की विमा में विस्थापन की विमा L से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा mL2T-2। क्या हो जाएगा? mL2T-2। अब इसी तरह से ये विमीय सूत्र तुम्हें जो कुछ बड़ी भौतिक राशियाँ होती हैं, जिनके बड़े मात्रक होते हैं, उनके विमीय सूत्र निकालने के लिए ये विमीय सूत्र बिल्कुल रटे होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। जैसे वेग का विमीय सूत्र LT-1, त्वरण का विमीय सूत्र LT-2, कार्य का विमीय सूत्र mL2T-2। इस तरह से ये सारे बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, तभी आगे चैप्टर की अन्य विमीय सूत्र चैप्टर में
अन्य भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों की गणना कर सकते हैं, परंतु ये जो विमीय सूत्र हैं ये तो आपको बिल्कुल ही कंठस्थ करने हैं। अब इसी प्रकार आगे बात करते हैं। एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि कुछ भौतिक राशियों के, जिन भौतिक राशियों के मात्रक एक जैसे होते हैं उनके विमीय सूत्र एक ही होता है। जैसे कार्य का विमीय सूत्र ml2t-2, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र भी ml2t-2, ऊष्मा का विमीय सूत्र भी ml2t-2, क्योंकि कार्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित होती है, तो सबका विमीय सूत्र एक ही होगा। इसी तरह से त्वरण है, अब त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण हो, अभिकेंद्र त्वरण हो, सबका विमीय सूत्र Lt-2 ही होगा। अब द्रव्यमान है, चाहे पृथ्वी का द्रव्यमान हो, चाहे सूर्य का द्रव्यमान हो, चाहे किसी और वस्तु का द्रव्यमान हो, सबका विमीय सूत्र m ही होगा। तो ये बात ध्यान रखने की है। ऐसे ही वेग है, अंतिम वेग हो, प्रारंभिक वेग हो, पलायन वेग हो, सबका विमीय सूत्र Lt-1 ही होगा। तो ये विमीय सूत्र देखने में 6 हैं, बल्कि कई भौतिक राशियों के विमीय सूत्र हैं, इन्हें याद करना है। इसके बाद अब जैसे हमने तुमसे कहा था कि ये विमीय सूत्र याद जब हो जाएंगे तो अन्य बड़ी मात्रकों से विमीय सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं, अन्य मात्रकों से बड़े विमीय सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ जो है कैपिटल जी का विमीय सूत्र है, तो हमें कोई भी ऐसा सूत्र मालूम हो जिसमें कैपिटल जी आता हो। तुमने 9th में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F = G(m1m2/r²). तो इसमें जी का विमीय सूत्र निकालना है, तो हम इस सूत्र में जी बराबर कर लेंगे, तो जी बराबर हो जाएगा Fr²/m1m2, पक्षांतर करके ये जी बराबर कर लिया। अब इधर RHS में जो भौतिक राशियाँ हैं उन सब के विमीय सूत्र लिखकर हल कर लेते हैं, वही कैपिटल जी का विमीय सूत्र होता है। जैसे F हमने कहा था उधर 6 विमीय सूत्र याद कर लोगे, तो F का विमीय सूत्र mlt-2, R दूरी है तो L2, m1 m2 द्रव्यमान है तो m और m कैपिटल M ही लिखा जाएगा द्रव्यमान को, m से m कैंसिल हो जाएगा और ये विमीय सूत्र बन जाएगा m-1 L3, क्योंकि L ये है L2 ये है, तो L3t-2। इसी तरह से विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र, विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र, विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र भी कोई सूत्र पता हो जिसमें विशिष्ट ऊष्मा आती हो, तो कैलोरी मिति के सिद्धांत में सूत्र आता है ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा का Q = ms∆T, जिसमें S विशिष्ट ऊष्मा होती है, और तो हम S बराबर कर लेंगे Q/m∆T। Q अभी बताया था ऊष्मा है तो कार्य के विमीय सूत्र के बराबर होगा, तो ऊष्मा का विमीय सूत्र ml2t-2 जो कार्य का होता है वो लगा दिया, और m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल M, और ∆T यहाँ पर जो वस्तुओं के बीच तापांतर है, अतः ताप का विमीय सूत्र लगेगा। तो ये ताप का विमीय सूत्र हमने कहा थीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये सूत्र आ जाएगा, विमीय सूत्र आ जाएगा L2t-2 θ-1, क्या आ जाएगा θ-1। इसी तरह गुप्त ऊष्मा Q = ml, L = Q/m, Q का विमीय सूत्र वही का ऊष्मा है, तो ऊष्मा का विमीय सूत्र कार्य के बराबर होगा, m रख दें, m से m कट जाएगा, L2t-2, क्या आ जाएगा विमीय सूत्र L2t-2। इसी तरह से कुछ भौतिक राशियाँ विमाहीन होती हैं जिनके कोई विमीय सूत्र नहीं होते हैं, तो यहाँ ऊष्मा चालकता गुणांक का विमीय सूत्र भी निकाल कर दिखाया गया है। ये कोण है, कोण विमाहीन राशि है, क्योंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप भी लंबाई है तो L, त्रिज्या भी लंबाई है तो L, तो क्या हो जाएगा L⁻⁴, अतः कोण विमाहीन राशि है। इसी तरह से यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र फार्मूला होता है y = mg∆L/πr²L। यहाँ भी वो विमीय सूत्र जो हमने याद करने को बताए थे उन्हीं में से इन सब के विमीय सूत्र होंगे, वो मान रखकर हल कर लेंगे और ये विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा ml-1t-2।
इसी तरह पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र निकाल कर दिखाया गया है। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र ml2T-1। ये सभी विमीय सूत्र तुम्हें याद करने हैं। इसके अतिरिक्त किसी डोरी की एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा, तो एकांक लंबाई, तो लंबाई के लिए एकांक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो लंबाई की विमा से द्रव्यमान की विमा में भाग हो जाएगी। तो द्रव्यमान की विमा m और एकांक लंबाई, तो लंबाई की विमा से भाग हो गई, तो ये हो जाएगा ml-1। एकांक समय में गुजरने वाले कणों की संख्या की विमा, संख्या की कोई विमा नहीं होती, संख्या विमाहीन राशि है, तो उसके स्थान पर 1 लिख सकते हैं। 1 और एकांक समय में तो t से भाग कर देंगे, तो 1/t यानी T-1। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये विमीय सूत्र तो पीछे हमने 6 याद करने को बताए थे, उसके अतिरिक्त यहाँ पर ये 9 विमीय सूत्र दिए हैं जो सीधे सीधे पेपर में इन्हीं में से कोई न कोई पूछा जाता है। कोई न कोई किसी न किसी भौतिक राशि की विमीय सूत्र पूछा जाता है, किसी न किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र पूछा जाता है। ये 9 विमीय सूत्र हैं। इन विमीय सूत्रों को बिल्कुल रट लेंगे। जैसे प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र ml-1T-1, गैस नियतांक का विमीय सूत्र, ये सब तुमको याद करने हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बातें विशेष ध्यान देनी है। जैसे पहले भी बताया था, कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र एक जैसे होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना कि एक जैसी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र हैं, तो कभी कभी पूछ लेते हैं निम्न में से किन की विमाएँ समान हैं, तो हमें पता होना चाहिए किन किन के विमीय सूत्र समान होते हैं। जैसे जो पृष्ठ तनाव का होता है वही स्प्रिंग के बल नियतांक का होता है Mt-2। अब 3-4 राशियाँ दे दी तो पूछ लेंगे निम्न में से किन के विमीय सूत्र समान हैं, तो हमें ये बिल्कुल याद होंगे तभी हम बता सकते हैं। और विमीय सूत्र, आज हम केवल विमीय सूत्र याद करना ही, विमीय सूत्र लिखना, विमीय सूत्रों को याद करने का काम है, क्योंकि इस चैप्टर में आगे विमाओं के उपयोग दे रखे हैं जिन पे आधारित आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो आंकिक प्रश्न आप तभी हल कर सकते हैं जब आपको विमीय सूत्र अच्छे से याद होंगे। यदि विमीय सूत्र याद नहीं होंगे तो फिर आगे के चैप्टर का पढ़ना का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम इसके आंकिक प्रश्न तभी हल कर पाएंगे जब हमें विमीय सूत्र याद होंगे। तो हमारा आज का काम है कि पहले विमीय सूत्र लिखे कैसे जाते हैं सीखना, और विमीय सूत्र जो याद करने को बताए हैं उनको बिल्कुल याद करना। अगले टर्न पर आपको विमाओं के उपयोग कराए जाएंगे। विमाओं के 3 उपयोग होते हैं जो अगले टर्न पर आपको विमाओं के उपयोग कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे कि ये जो विमीय सूत्र हैं, इन विमीय सूत्रों को बिल्कुल कंठस्थ याद करना है, ये पेपर के लिए। और इधर जो विमीय सूत्र हमने 6 विमीय सूत्र बताए हैं, ये विमीय सूत्र याद नहीं होंगे तो बड़ी भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों की गणना हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये 6 भौतिक राशियों के विमीय सूत्र याद होने चाहिए, तभी हम अन्य भौतिक राशियों के विमीय सूत्र याद कर सकते हैं। विमीय सूत्रों को कोई निर्धारित कोई निर्धारित सिलेबस नहीं है, क्योंकि विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि के हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने करीब 16-17 विमीय सूत्र आपको समझाए हैं। इसके अतिरिक्त भी विमीय सूत्र आप किताब से नोट करके याद कर सकते हैं। धन्यवाद।